स्टडी विद राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आइए आज बीएड का क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रथम वर्ष बीडी 103 का प्रश्न पत्र है, अधिगम एवं शिक्षण। तो आइए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण अधिगम है। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान विभिन्न विधियां होगा और इकाई 2 बुद्धि सृजनात्मकता होगा, बुद्धि होगा। और इकाई की 3, इकाई 4, इकाई 5, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इकाई 1 से, मनोविज्ञान का संबंध निम्न से किससे है? तो ये है मानसिक जीवन विज्ञान से। आप लोग को हम कंप्लीट करा देंगे सारे क्वेश्चन, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए हम कंप्लीट कराते हैं। दूसरी क्वेश्चन होगा, मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? तो मानसिक कार्य, मानसिक प्रक्रियाएं और मानसिक स्थिति उपयुक्त सभी होगा। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसे विधिवत रूप में रखी है? ये होगा स्टेनले हॉल। निम्न में से किसे कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरिल स्लेट की भांति होता है? तो ये कहा है जॉन लॉक ने। मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार तो 2 हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है? तो मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार हैं। तो ये हो जाएंगे सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, समर्थक विज्ञान और आदर्श सूचक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण से है और अधिगम से है। मनोवृत्ति में संघटकों की संख्या 3 है। स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? ये व्यवहारवाद से है। कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है? ये पर्यवेक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता कक्षा का बेहतर वातावरण हो। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है अधिक विस्तृत। शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है अधिक व्यवहारिक। सर्वांगीण विकास का आशय उपयुक्त सभी होगा। मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, उपयुक्त सभी। सर्वांगीण विकास साध्य। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बालक समग्र विकास करना। वर्तमान शिक्षा है छात्र केंद्रित। शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहाँ मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय अधिगमकर्ता, सीखना, शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगम नियोग्यता का प्रकार
ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी सब अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान स्किनर का है। मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है? तो ये है मानव की प्रकृति और व्यवहार के लिए। किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? तो ये हैं वाटसन ने। ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है, तो ये हैं ब तथा स दोनों रूप। ब में प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में है और स में समान मनोविज्ञान के रूप में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि, तो ये होगा प्रयोगशाला प्रयोग विधि। प्रयोगात्मक विधि का आधार निरीक्षण। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, तो वह होता है और वह दोनों आत्मनिष्ठ निरीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण विश्वसनीयता। व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है, तो ये होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए, प्रतिभावान बालकों के लिए, असमस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला? तो ये हैं सैगवान। ठीक है, सैगवान। उनने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी 1879 में। व्यक्ति इतिहास में विधि को क्या कहा जाता है? तो नैदानिक विधि कहा जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि में कमी, तो उपयुक्त सभी कमी। वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है स्वतंत्र चर। प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है, तो वह यह है कि नियंत्रण की कठिनाई। शिक्षा मनोविज्ञान अंतर्दर्शन विधि के निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है स्वयं अपने द्वारा। प्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है? तो सृजनशीलता।